अग्निवीरे पुरोहित यज्ञस्य देववृत्विजम्। अग्नि, जिसका स्वभाव है सब कुछ स्वयं में समा लेना, उसी अग्नि का सौम्य स्वरूप है यज्ञ। यज्ञ पुरुष दास भी इसी स्वभाव से अलंकृत थे। ब्रह्म पर ब्रह्म का सुख प्रवाहित करने के लिए शास्त्री जी महाराज न भूतो न भविष्यति सी कटिबद्धता पर आरूढ़ हो गए और शुरू हुआ एक कभी न खत्म होने वाला विचरण। शास्त्री महाराज नो विचरण चाले, पीड़ा भरूं के वो विचरण चाले। हो भक्तो माटे सर्वस्व स्वामी आपे। शास्त्री महाराज नो विचरण चाले। पंचमी की वो रात आकाश घोर मेघाडंबर से लबालब था। देखते ही देखते प्रचंड मूसलाधार बारिश और बिजली का एक शासकीय आतंक शुरू हो गया। ओगावो नामक नदी दोनों किनारों पर धावा करने के मिजाज में थी। ऐसे विनाशक माहौल में उसी नदी के बीच 3 महापुरुषों के आकार धुंधला रहे थे, मानो तूफानी रात में 3 झिलमिलाते हुए अखंडित दीपक। एक थे स्वयं शास्त्री जी महाराज, जिनके दोनों हाथ एक तरफ योगी जी महाराज और दूसरी तरफ निर्गुण दास जी थामे हुए थे। एक आम साधारण मामूली से हरिभक्त रूप संग जी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक अद्भुत असाधारण ऐतिहासिक पुरुषार्थ के आदर्श की घोषणा कुछ इस तरह हुई। स्वामी कैसे होगा ये? शरीर की पीड़ा और ये सामान लिए भोगा वो पार करना सागर पार करने जैसा है। भक्तों के भाव के सामने ये कष्ट कुछ नहीं है। किंतु स्वामी, आपके पैर का दर्द, ये सामान और मेरा पैर भी आज मुझसे रूठा है। महाराज, स्वामी हमारे साथ है, सब अच्छा होगा। चलिए। ठीक है, चलिए। एक और शास्त्री जी महाराज के दोनों पैर वात के दर्द से अत्यंत पीड़ित होकर कांप रहे थे और दूसरी ओर था नदी के प्रचंड बहाव को इन्हीं पैरों से झेलने का निश्चय। संसार के कितने गुरुओं ने शिष्यों के लिए भला ऐसी साधना की होगी। ज्यों-त्यों कर तीनों महापुरुष कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि स्वामी। क्या हुआ निर्गुण स्वामी? स्वामी, मन तो आपके संकल्प से शांत हो गया है, लेकिन यह शरीर आज साथ छोड़ रहा है। मेरा एक पैर मानो शरीर से भिन्न हो गया लगता है। दुखी मत होइए स्वामी, लाइए आपका सामान, मुझे दे दीजिए। नहीं स्वामी, आपके तो दोनों पैरों में कष्ट है। स्वामी, आप कुछ मत कहिए, लाइए। अरे दीजिए। पर स्वामी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आप निर्गुण दास जी के पैर का दर्द भी असहनीय था और बाजी पलट गई। शिष्य का सामान स्वयं गुरु ने उठा लिया और सामान के साथ साथ निर्गुण दास जी के शरीर को भी स्वयं शास्त्री जी महाराज अपनी टेक देने लगे। रात न जोई दिवस न जोया, बरसात तड़को टाढ़ न जोया। रात न जोई दिवस न जोया, बरसात तड़को टाढ़ न जोया। गाड़ू गाड़ी के पग पाड़ा, पोटला भारे लईने माथे। शास्त्री महाराज नो विचरण चाले।
आखिरकार मूड़ी गांव आ ही गया, किंतु रास्ता अभी भी अनजान था। 1 मील का चक्कर व्यर्थ काटना पड़ा। भला हो उस वकील का जिसने आखिरकार शास्त्री जी महाराज को रूपसंग जी के घर पहुंचाया। रूपसंग जी के घर शास्त्री जी महाराज पूरी रात 3-3 कमरे बदलने के बावजूद सो नहीं पाए, क्योंकि निवास स्थान पर बारिश के कारण अनेक कीड़े मकोड़े उमड़ पड़ते थे और पल भर में पूरे शरीर पर रेंगने लगते थे। किंतु प्रत्येक कष्ट शास्त्री जी महाराज के लिए आनंद का अनुभव था। अक्षर पुरुषोत्तम के लिए मर मिटने का आनंद, अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के प्रवर्तन का आनंद। तब भी उनका मन अक्षर पुरुषोत्तम की बात करने को सदैव अधीर रहता था। 84 वर्ष की आयु में भी वे कहते थे, गांव-गांव घूमकर अक्षर पुरुषोत्तम की सेवा करेंगे। देखिए, ये है आनंद का बाजार और ये है शास्त्री जी महाराज की सवारी। मैंने सुना है घुड़सवारी लेने आने वाली थी, पर ना आई, तो गुरुजी भक्त के कंधे पर बैठकर ही चल पड़े। इस उम्र में भला कौन सा ऐसा काम होगा कि लोग क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचा। काम चाहे जो भी हो, मगर उनके मुख को तो देखो। 20 साल का नवयुवक भी शर्मा जाए, उतना उत्साह भरा है। अरे वो सब छोड़ो, दर्शन कर लो, दंडवत कर लो। हाँ। ऐसे संत के आशीर्वाद से तकदीर बदल जाती है। बिल्कुल भैया, हाँ। बिल्कुल। एक व्यक्ति को भी अक्षर पुरुषोत्तम की बात सुनाने का अगर मौका मिले तो वो शास्त्री जी महाराज के लिए जीवन का अमूल्य अवसर हो जाता था। इसीलिए रमन लाल ब्रह्मभट्ट के कहने पर उनके दामाद को अक्षर पुरुषोत्तम की बात सुनाने आराम शैया से शीघ्र ही उठ खड़े हुए शास्त्री जी महाराज। दोनों पैरों के दर्द का मानो उन्हें विस्मरण हो गया। डगलू मंडाए नहीं वाना रोगे ताव तपे ने हयू को पे। डगलू मंडाए नहीं वाना रोगे ताव तपे ने हयू को पे। कहे भक्तों ने उच की लो मने सांभળી बहु बहु रड़मू आवे। शास्त्री महाराज नु विचरण चाले। हम तो अक्षर पुरुषोत्तम के बैल के समान हैं। अक्षर पुरुषोत्तम के लिए शपथ के यहाँ बिकना भी पड़े तो भी मंजूर है। ये वाक्य केवल वचन नहीं बल्कि शास्त्री जी महाराज का जीवन थे। उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व अक्षर पुरुषोत्तम के लिए न्योछावर कर दिया।